हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो काफ़ी टाइम से चलता हुआ कंफ्यूजन, पी वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर 1 में और पेपर 2 एजुकेशन में तो डेफिनेटली, या फिर आप पीएचडी के लिए कोई एंट्रेंस जो कि अब तो शायद नहीं होंगे, बट स्टिल आप कोई भी पेपर देते हैं जहाँ पे रिसर्च आएगा वहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल, पी वैल्यू, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो यहाँ क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा। फिर भी कुछ बच जाता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो देखो, जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी प्रपोजिशन जिसमें हम ये बोलते हैं कि कोई भी जो दो वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं, ए एंड बी लगा लीजिए, कि इस ए और बी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो नल मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप, हम ये लेके चलते हैं, ये हमारा मानना है शुरू में। आप ये थोड़ा सा स्टोरी बना के चलिए। ओके, और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रिजेक्ट हो जाएगी किसी पॉइंट पे जाके, तो हमारे नल से ऑपोजिट एक और क्या निकल के आएगी हमारे पास, अल्टरनेट। यानी ऑप्शन क्या होगा, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है तो ऑप्शन एक अल्टरनेट होगा, यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी हाइपोथेसिस में आपको करवा चुकी हूं और नहीं समझ आए तो वहां से एक बार कर लीजिएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, इसलिए यहां से बता रही हूं। अब ये एक चीज और, ये हमेशा याद रखिए कि हम जब भी चेक करते हैं तो किसको चेक करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को ही चेक किया जाता है, ना कि अल्टरनेट को। जब भी आप इसको चेक करेंगे या इसको टेस्ट करेंगे, तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा ये रहेगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड या फिर नॉट रिजेक्टेड। हम सबसे पहली स्टेटमेंट ये कभी नहीं बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रही, मतलब नल हाइपोथेसिस, एक तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में हम ये नहीं बोलेंगे कि नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, नहीं, हम पहले मेंशन करेंगे कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड या इज रिजेक्टेड। इस तरीके से हम मेंशन करेंगे। अगर रिजेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं किया तो डेफिनेटली हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, सो हम रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड वर्ड यूज करते हैं। नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार जो है कई एग्जाम्स में देखने को मिला है कि आप कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब अल्टीमेट पॉइंट तो ये है ना कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये रिजेक्ट होगी या नहीं होगी, राइट। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो पिक्चर में आ जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस टू रिजेक्ट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर मैं बोल रही हूं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है मेरा 0.01, यानी कि इसको मैं अगर परसेंटेज में करूं तो ये 1% हो गया। ठीक है, यानी कि मैं यहां बोल रही हूं कि मेरा कॉन्फिडेंस है 99%। ओके, एक होता हम 5% पे चेक करते हैं। 5% और 1% का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं 100 टाइम्स कोई चीज करके देख रही हूं, कोई रिसर्च या कोई स्टडी या 100 सैंपल्स में कुछ भी अगर मैं कर रही हूं 100 बार, तो उस 100 में से सिर्फ एक बार चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए या वो चीज गलत हो जाए या वहां पे एरर हो। सो एरर के चांसेस 1% है। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि जब 0.01 या 0.05 या फिर 5% बोला जा रहा है तो उसका मतलब क्या है। सो 5% का मतलब क्या हो गया कि 100 में से 95 टाइम्स हमारी चीजें सही हैं, 95 टाइम हमारे रिजल्ट सही आ रहे हैं। 5% ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, किसी न किसी वजह से एरर आ सकती है। सो अगर 5% से नीचे हमारी एरर आते हैं तो हम उस चीज को सही मानते हैं कि हमारे रिजल्ट सही हैं। ओके, सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अब एलिफेंट इन द रूम, सबसे बड़ी बात, एक तो चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उसको हम कंपेयर करते हैं टेबल वैल्यू से। यानी किसी भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम टेबल वैल्यू चेक करेंगे। तो टेबल वैल्यू हमने चेक की 0.01 पे और हमने 0.05, ये दो सिग्निफिकेंस पे हमने क्या चेक कर ली, हमारी टेबल वैल्यू चेक कर ली। तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो चीज है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सो अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि मैं क्या मान के चल रही हूं, सबसे पहले मैं मान के चल रही हूं कि सब कुछ नल है, ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नहीं मान के चल रही हूं, ये मेरा मानना है। सो मेरा मानना है और मैं ही वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूं। सो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ जाती है टेबल वैल्यू से, सो मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी।
ओके यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, और अगर टेबल वैल्यू ज्यादा, ये अगर ऐसे हो जाएगा तो नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्ट। सो ये रिजेक्ट और नॉन रिजेक्ट को आपको याद रखना है। इसी के साथ जब इस चीज को हम क्या करते हैं, SPSS सॉफ्टवेयर या हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली हम SPSS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, तो हम उसके अंदर डाल के सीधा वो हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। टेक्नोलॉजी का कुछ तो इस्तेमाल करना है ना, राइट। तो हम जब SPSS में इसको डालते हैं तो वो वहां पे कैलकुलेटेड या टेबुलर वैल्यूज हमें नहीं बताता, वहां पे वो इन चीजों को पी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो पी वैल्यू इज फॉर SPSS एंड ये अपना कैलकुलेटेड और टेबुलर वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो हम जब मैन्युअली चीजें कर रहे हैं उस टाइम पे देखेंगे। ओके तो जो ये पी वैल्यू है, इस पी वैल्यू का कंपैरिजन, क्योंकि आप ये लगा के चल पड़िए कि कैलकुलेटेड वैल्यू को उसने पी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है और उसका कंपैरिजन सीधा अल्फा से होगा, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से होगा, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपना 0.1, 0.01 और 0.05 है। ओके यहां पे अगर आप वैल्यूज देखोगे, मैं आपको बताऊं, सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 के ऊपर हमारी वैल्यू होती है, देखा जाए तो 1.962 और 0.01 पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 2.581। यानी अगर मैं 0.01 पे चेक कर रही हूं, जो कि मैं बोल रही हूं 99% चीजें ठीक हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 5% एरर तो है नहीं ना। अगर 1% एरर वाली बात मैं कर रही हूं सिर्फ कि 1% के ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, सो 5% वाली तो ऑटोमेटिकली हट गई वहां से। यानी अगर मेरी वैल्यू यहां पे कैलकुलेटेड वैल्यू, टेबल वैल्यू यहां पे मतलब ये 0.01 पे मैं चेक करती हूं तो मुझे 0.05 पे चेक करने की जरूरत नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है कि 0.01 पे, मतलब ये तो बहुत कम हमारे लिए गैप बच गया गलती करने का, राइट, 1% का। बट अगर मैं 5%, जब मतलब यूजुअली हम 5% लेके चलते हैं कि 5% की गड़बड़ तो हो ही जाती है, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया है कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज्यादा होगी सो हमारी, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा तो टेबल वैल्यू से रिजल्ट हमारा सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट ही तो होगा ना, मैंने जो चीज की थी, मतलब मैंने जो वैल्यूज की हैं वो ज्यादा आई हैं, राइट, टेबल वैल्यू से, तो वहां पे रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा। तभी मैं क्या कर रही हूं, इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही हूं। अगर टेबल वैल्यू ज्यादा है तो मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकती और मेरा रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके ये चीज यहां हो गई। अब पी वैल्यू के साथ क्वेश्चन ये आता है कि आपको सीधी पी वैल्यू दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि इतने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर इनमें से कौन कौन सी पी वैल्यूज जो हैं वो डाटा सिग्निफिकेंट शो करेंगी या नॉन सिग्निफिकेंट शो करेंगी। बस आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जो हमने यहां पढ़ा है ना कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगी नल हाइपोथेसिस और हमारा डाटा सिग्निफिकेंट होगा। यहां उल्टा है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। मैंने पहले भी ये चीज बता रखी है जब PYQ सोल्व करवाए थे, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों में क्रिएट हो गया था, जो कि आज फाइनली जाके क्लियर हो गया है, मेरा भी और आप लोगों का भी। सो पी वैल्यू और अल्फा, यहां पे सीधा अल्फा से ही हमारा कंपैरिजन होता है, यहां टेबल वैल्यू से कंपैरिजन होता है। सो पी वैल्यू यहां पे मैं बोल रही हूं कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। यहां पे अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज्यादा है पी वैल्यू से तो मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ओके जी, सो आई होप आपको एक कंफ्यूजन अब ना रहे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%, 2%, 1%, 5% का कॉन्फिडेंस इंटरवल, 1% मतलब 1% चांस है आपकी गलती के, आप जो है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल एक तरीके से 99% हो गया है। ओके और यहां पे अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल 5 जब अपना 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या फिर 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो मेरा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा, यानी मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी चीजें सही आई, मेरा रिजल्ट सिग्निफिकेंट आई। ओके कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज्यादा होती है टेबल वैल्यू से, जो कि टेबल वैल्यू 0.01 पे 2.581 होगी और 0.05 पे 1.962 होगी, तो टेबल वैल्यू अगर ज्यादा होती है इनसे, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज्यादा होती है टेबल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। अगर टेबल वैल्यू ज्यादा होती है कैलकुलेटेड से या कैलकुलेटेड कम होती है टेबल वैल्यू से तो अपनी नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड, यानी कि अपनी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम उसको। सो आई होप, और ये SPSS में अपनी पी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कैलकुलेटेड और टेबल वैल्यू अगर आपको दी हो तो कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो तो आपको क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, बिकॉज हमारा डाटा सिग्निफिकेंट है। यहां पे उल्टा हो जाएगा कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज्यादा है, यहां पे टेबल वैल्यू ज्यादा थी, यहां पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर ज्यादा है, पी वैल्यू अगर कम है तो अपनी नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा डाटा सिग्निफिकेंट है।
ओके जी, सो आई होप आपको ये समझ आया हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ऑल्दो मैंने कई बार रिपीट कर दिया है तो एक बार रिपीट पे सुन लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज इसको करके जाइएगा। इसको कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में क्वेश्चन आते हैं कि अब जब PYQs भी देखेंगे ना, जो मैंने 50-51 PYQs करवा रखे हैं वो चेक कीजिए, वो वहां पे पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेडली। ओके, सो P वैल्यू और ये कैलकुलेटेड टेबुलर ये वैल्यूज का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free and be consistent in your efforts.